रामलाल उस गांव के लोगों में से था जिनका नाम कम लिया जाता है लेकिन जिनके पसीने से पूरा गांव चलता है। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल ही धूल रहती थी। पर रामलाल ने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक सीधी सादी मुस्कान रहती थी। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, तुम इतने सीधे क्यों हो? दुनिया बहुत चालाक है। रामलाल बस इतना कहता, सीधापन ही मेरी ताकत है। उनकी बेटी गौरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारों में सबसे आगे। रामलाल ने उसी दिन से उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे, जिस दिन उसने चलना सीखा था। गांव में सबसे बड़ा नाम था ठाकुर हरिवंश सिंह। पंचायत में वही बोलता, मंदिर का दान वही देता और हर त्योहार में सबसे आगे रहता। लोग कहते थे, ठाकुर जैसा ईमानदार आदमी आजकल कहाँ मिलता है? रामलाल भी यही सुनता आया था। एक शाम वह कांपते हाथों से पैसे की गठरी लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचा। हवेली के ऊंचे दरवाजे, चौड़ा आंगन और चमचमाते फर्श देखकर रामलाल की हिम्मत डगमगा गई। ठाकुर साहब। हाँ रामलाल, बोलो। ये बेटी की शादी के लिए जोड़े हैं, आप संभाल लीजिए। ठाकुर ने बड़े अपंत से कहा, तू निश्चिंत रह, ये पैसे मेरे बच्चों जैसे सुरक्षित रहेंगे। रामलाल का मन हल्का हो गया। 1 साल बाद गौरी की शादी तय हो गई। घर में खुशी थी, लेकिन पैसों की चिंता भी। रामलाल खुशी खुशी ठाकुर के पास पहुंचा। ठाकुर साहब, शादी की तारीख पक्की हो गई है। तो मेरे पैसे? ठाकुर का स्वर बदल गया। कौन से पैसे? रामलाल जैसे जमीन में गड़ गया। वही जो आपके पास। ठाकुर हंस पड़ा। बिना लिखे, बिना गवाह, ऐसे कैसे मान लूं? रामलाल ने रोते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। मेरी ईमानदारी पर सवाल? उस दिन रामलाल को सिर्फ घर से नहीं, भरोसे से भी बाहर निकाल दिया गया। घर आकर रामलाल देर तक चुप बैठा रहा। सीता ने पूछा, पैसे मिल गए? रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। सीता जमीन पर बैठ गई। अब बेटी का क्या होगा? उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। उसे अपनी मेहनत, अपना भरोसा, सब लुटा हुआ लगा। रामलाल जिस सेठ मोहनदास के यहाँ काम करता था, वह तेज दिमाग लेकिन नेक दिल इंसान था। जब रामलाल 2 दिन काम पर नहीं आया, तो सेठ खुद चल पड़ा। रामलाल, बीमारी है क्या? सच सुनते ही सेठ का चेहरा तमतमा गया। लालच जब आंखों पर चढ़ जाए, तो धर्म भी अंधा हो जाता है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, एक एक चाल सोच समझकर चलनी होगी। अगले दिन सेठ भारी संदूक लेकर ठाकुर के पास पहुंचा। ठाकुर साहब, दूर शहर में व्यापार है। इतनी बड़ी रकम साथ ले जाना जोखिम भरा है। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। आपके पैसे मेरी जान से भी सुरक्षित। उसी समय रामलाल वहां आया। ठाकुर को डर लग गया। अगर सेठ ने कुछ सुना तो? ठाकुर ने झट से कहा, अरे रामलाल, तुम्हारे पैसे लो, अभी देता हूं। रामलाल ने पैसे पकड़े। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान बंद। जैसे ही सेठ जाने लगा, उसका नौकर आया। मालिक, व्यापारी गांव आ रहे हैं। सेठ ने संदूक उठा लिया। तो ठाकुर साहब, अब जरूरत नहीं। ठाकुर अंदर ही अंदर जल गया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी सामने आए।
सबके साथ वही कहानी। पंचायत बैठी। ठाकुर की असलियत खुल गई। जिस आदमी को लोग भगवान समझते थे, वह अकेला खड़ा रह गया। गौरी की शादी सादगी से हुई, लेकिन पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया। रामलाल ने सेठ से कहा, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। सेठ मुस्कराया। एहसान नहीं रामलाल, ये इंसानियत है।